कल्पना कीजिए, न चित्तौड़ होता, न मेवाड़ होता, न रणभूमि में केसरिया बाना पहनकर मरने वाले वीर होते। अगर इतिहास से राजपूत राजा मिटा दिए जाते तो क्या आज भारत वही भारत होता, या हम अपनी पहचान ही खो चुके होते? आज हम इतिहास नहीं, एक डरावनी सच्चाई देखने वाले हैं। व्हाट इफ राजपूत किंग्स नेवर एग्जिस्टेड? 8वीं सदी, जब अरब सेनाएं पश्चिम से बढ़ रही थीं, राजा बप्पा रावल जैसे योद्धा सीमाओं पर खड़े थे। लेकिन सोचिए, अगर कोई प्रतिरोध ही न होता, अगर सीमाएं खुली होती, तो आक्रमणकारी सेनाएं सिंध से आगे बढ़कर गंगा के मैदानों तक बहुत पहले पहुंच जाती। भारत को समय मिला क्योंकि कोई लड़ रहा था। राजपूत सिर्फ राजा नहीं थे, वे समय खरीदने वाले योद्धा थे। कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा ना होते तो उत्तर भारत की रक्षा कौन करता? मंदिर सिर्फ इमारत नहीं थे, वे ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे। जब भी कोई किला गिरता था, सिर्फ दीवारें नहीं गिरती थीं, एक परंपरा टूटती थी। राजपूतों ने हर युद्ध नहीं जीता, लेकिन हर युद्ध ने भारत को जीने का समय दिया। चित्तौड़, जहां रानी पद्मिनी की कथा अमर हुई, जहां हार निश्चित होने पर भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा गया। अगर ये प्रतिरोध ना होते तो शायद इतिहास हमें बताता ही नहीं कि सम्मान के लिए मरना क्या होता है। राजपूत युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं लड़ते थे, वे पहचान के लिए लड़ते थे। 16वीं सदी, जब साम्राज्य विशाल हो चुके थे, तब एक राजा जंगलों में भी लड़ता रहा, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी की लड़ाई केवल युद्ध नहीं थी, वो घोषणा थी, स्वतंत्रता हार नहीं मानती। अगर ऐसे प्रतिरोध खत्म हो जाते तो आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता का विचार ही शायद न मिलता। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां स्थानीय राजवंश जल्दी समाप्त हो जाते, जहां परंपराएं धीरे धीरे बदल जाती। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, जैसे प्राचीन पर्शिया और इजिप्ट, जहां सदियों में संस्कृतियां पूरी तरह बदल गईं। अगर राजपूत प्रतिरोध ना करते तो शायद भारतीय सभ्यता भी वैसी ही दिशा में चली जाती। भाषाएं बदल जाती, त्योहार खो जाते और हमारी पहचान इतिहास की किताबों में सीमित रह जाती। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। राजपूतों ने सिर्फ तलवार नहीं उठाई, उन्होंने आने वाले भारत की रक्षा की। उनकी वजह से सभ्यता बची, परंपराएं बची और आज हम अपनी पहचान के साथ खड़े हैं। इतिहास पूछता है, अगर कुछ लोग खड़े ना होते तो क्या हम आज यहां होते? राजपूतों की कहानी केवल अतीत नहीं, वो याद दिलाती है सभ्यता तब तक जीवित रहती है जब तक कोई उसके लिए खड़ा रहता है। जय भवानी, जय राजपूताना।